नमस्कार, टीवी 45 के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबराज। जनमुद्दा जहां पर हम जनता की समस्याओं को उठाते हैं, जनमुद्दा जहां पर हम जनता की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जिनके हल जरूरी है, उन मसलों को दिखाते हैं जिसकी शासन प्रशासन अनदेखी कर रही है। जनता की आवाज हम शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों का हल हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम जनमुद्दा। दुमका के शिकारीपाड़ा स्थित सालबोना पहाड़ में अलायंस इंडस्ट्रीज एंड माइंस की पर्यावरण स्वीकृति को लेकर के आयोजित लोक सुनवाई में ग्रामीणों का विरोध देखने को मिला, जहां पर आदिम जनजातीय पहाड़िया समुदाय के लोगों ने कंपनी और प्रशासन के सामने पुराने वादों का हिसाब मांगते हुए नई खदान से पहले मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि लोक सुनवाई में हर बार बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर उसका असर नजर नहीं आता। इसी पर बनी एक रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा भी करेंगे। सालबोना पहाड़ में लोक सुनवाई का विरोध, ग्रामीणों ने पुराने वादों का मांगा हिसाब। वादे होते हैं, काम नहीं, बोले ग्रामीण। सिर्फ दिखावे के लिए हो रही सुनवाई, बोले ग्रामीण। कागजी नहीं, धरातल पर चाहिए विकास, बोले ग्रामीण। सालबोना पहाड़ में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में आदिम जनजातीय पहाड़िया समुदाय के ग्रामीण पहुंचे। कंपनी की पर्यावरण स्वीकृति को लेकर अधिकारियों और कंपनी प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के सामने अपना पक्ष रखा। रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन ग्रामीणों ने इन आश्वासनों पर सवाल खड़े कर दिए। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी इलाके में कई खदानों की लोक सुनवाई हो चुकी है और उस दौरान विकास के कई वादे किए गए थे। बावजूद इसके आज भी गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जितना भी बात बोला कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, ना कुछ किया है मालिक साहब। अभी भी बोला वहाँ मेरा सामने बड़ा सामने खदान है, सामने घर है, पत्थर आ रहा है, लेकिन मरने का भी उन लोग को नहीं सोच रहा है कि मरने दो, नहीं तो उन लोग को समझना चाहिए मालिक साहब को कि नहीं उन लोग को दूर में बना देंगे। पत्थर आता है, लेकिन बच्चे सब बाहर में रहेगा तो पत्थर लग जाएगा तो क्या होगा, वो तो मरेगा ही। हम लोग को क्या मालिक साहब आता है, हम लोग का ऊपर में सर के ऊपर में देखता है पैसा, बाद में देखता है हम लोग को कीड़ा। हम तो रिंगते रहते हैं जमीन में, लेकिन कोई बात नहीं निभाता है। जितना मालिक को हम लोग पब्लिक हेल्थ का हम लोग बना दिया ना, लेकिन बनाने हम लोग बनाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है लोग। जितना मालिक को हम लोग पब्लिक हेल्थ कर दिए, बोला दूसरा मालिक पकड़िए और बोल यहाँ बोल देता है हम लोग यहाँ काम हम जैसे आप बोलिएगा, हम लोग गाँव वाला जैसे बोलिएगा ऐसे हम लोग काम करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं निभाता है। हम लोग ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन कोई काम नहीं निभाता है। जितना मालिक है हम लोग यहाँ पब्लिक हेल्थ करती है, लेकिन कोई काम नहीं निभाया। ग्रामीणों ने साफ कहा कि अगर कंपनी को खनन की अनुमति दी जाती है तो सबसे पहले पुराने वादों को पूरा किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि सिर्फ कागजों पर विकास के वादे करने से गांव की तस्वीर नहीं बदलेगी। फिलहाल सालबोना पहाड़ साफ कर दिया है कि सिर्फ आश्वासन से उनकी नाराजगी दूर नहीं होगी। ग्रामीणों को कागजी वादों के बजाय धरातल पर विकास और मूलभूत सुविधाओं का इंतजार है। दुमका से टीवी 45 के लिए तूफान अंसारी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि यहाँ पर खदान का विरोध हो रहा है, सालबोना खदान का विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उनकी मांग है। लोक सुनवाई का यहाँ पर विरोध किया गया है। कहा गया है कि लोक सुनवाई होती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता, इनके मसले हल नहीं होते, इनकी मुश्किलें आसान नहीं होती। समस्या जस की तस बनी हुई है, इसलिए इन लोगों ने खदान का विरोध कर दिया। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताते चले कि जनजातीय पहाड़िया, आदिम जनजातीय पहाड़िया समुदाय के लोगों ने यहाँ पर विरोध किया है। दुमका के शिकारीपाड़ा स्थित सालबोना पहाड़ में अलायंस इंडस्ट्रीज एंड माइंस के पर्यावरण स्वीकृति को लेकर के आयोजित लोक सुनवाई में ग्रामीणों का ये विरोध देखने को मिला। आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के लोगों ने कंपनी और प्रशासन के सामने पुराने वादों का हिसाब मांगा है।
उन्हीं वादों का हिसाब मांगा है जो कई बार उनसे किए गए हैं, जो कई बार लोक सुनवाई में उनसे वादे किए गए हैं, उनसे जो दावे किए गए हैं। लोगों ने कहा कि पहले आप उनका हिसाब दीजिए कि जो वादे आपने किए थे उस वादे को आपने धरातल में कितना उतारा, उस वादे पर आपने कितना काम किया, आपने अपने कितने वादे पूरे किए, पहले उसका हिसाब दीजिए। हिसाब मांग लिया और नई खदान से पहले मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कर दी। यानी कि जिस नई खदान को मंजूरी मिली है उससे पहले इन्होंने कहा कि पहले आप मूलभूत सुविधाएं दीजिए, उपलब्ध कराइए। ग्रामीणों ने कहा कि लोक सुनवाई में हर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जितने वादे हैं उसकी पोटली, एक पोटली आती है, वादों की दावों की पोटली आती है, वो पोटली खुलती है और धड़ाधड़ वादे और दावे कर दिए जाते हैं, क्योंकि सच्चाई से उसका कोई वास्ता नहीं होता। धरातल पर उसका कुछ भी देखने को नहीं मिलता, बस वादे और दावों की बौछार होती है। एक बहुत अच्छी पोटली होती है दावों और वादों की, पोटली बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है, दावों की बौछार करने में ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है कि दावे वादे कर देना है, उसे पूरा थोड़ी करना है। लेकिन अब ये लोग जाग चुके हैं, जो नई दावे और वादे किए जा रहे हैं, कह रहे हैं बस ठीक है, ये जो नए दावे और वादे हैं आपका, इसको रहने दीजिए, इसको भी सुन लेंगे, इसको भी देख लेंगे, लेकिन जो पहले आपने दावे और वादे हमसे किए थे ना, उसका हिसाब दीजिए। हिसाब दीजिए कि क्या क्या आपने किया है, किन किन वादों को आपने पूरा किया है, कौन कौन से आपने काम किए हैं, अपनी किन बातों पर आप खरे उतरे हैं। और अब यहीं पर समस्या खड़ी हो गई। इतना ही नहीं, यहां पर लोक सुनवाई का विरोध भी किया गया, क्योंकि इनका कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि लोक सुनवाई सिर्फ दिखावे की होती है, लोक सुनवाई सिर्फ इन्हें बहलाने फुसलाने के लिए होती है। लोक सुनवाई में जो बड़े बड़े दावे और वादे होते हैं सिर्फ दिखाने को होते हैं, असल में उसका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं है, वास्तविकता है ही नहीं, धरातल पर काम होता ही नहीं। समस्या जस की तस बनी हुई है, ये लोग उसी तरीके से परेशान हैं। इसी पर पूरी जानकारी साझा करेंगे हमारे संवाददाता तूफान अंसारी हमारे साथ जुड़ गए। तूफान, बताइएगा क्या समस्या है, क्यों लोक सुनवाई का विरोध किया गया है, किन दावों और वादों का हिसाब मांग रहे हैं ग्रामीण? देखिए, ये शिकारीपुरा का सालबोना का मामला है। ये T45 की टीम गई थी, जिस समय जन सुनवाई हो रही थी वहाँ मौजूद थे, और पूरा टीम हमारे T45 की। तो वहाँ ग्रामीण के द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है वहाँ आदिवासी है ज्यादातर, और जो जिस जगह हो रहे थे आदिम जनजाति है, खास करके महिला को ज्यादा देखा गया उसमें। उन लोग को भी वहाँ बैठक में बुला के लाया गया है। वो हम खुद T45 टीम गई थी उस समय का ये विजुअल है, तो उन लोग को उन लोग को बुला करके लाया गया। कई ग्रामीण का कहना है ये तो सिर्फ दिखावटी है। उन लोग को लिए बोतल में पानी पैकेट दिया गया और कहा गया कि आप लोग इसमें सिग्नेचर कीजिए। अब देख, सबसे बड़ी बात है जो वो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले भी कई बार इस तरह का हुआ है और कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। सिर्फ आते हैं माइक लेके, टेंट लगाते हैं, और बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं, अंचल से भी आते हैं, जिला से भी आते हैं, और फिर वादे करके चले जाते हैं। उन लोगों का कहना, हमें आप तो पैसा ले जाइए, हमारे खनिज ले जाइए, पैसा कमा लीजिए जो मालिक है, लेकिन हमें मूलभूत सुविधा का उपलब्ध है, हमें पढ़ाई का स्कूल चाहिए, हमें एम्बुलेंस चाहिए, हमें बहुत तरह का समस्या उन लोग के रखा। हालांकि अंचल के शिकारीपुरा अंचल के ही सीओ भी थे, सीओ खुद सुन रहे थे सारे जो पब्लिक क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जब भी इस तरह का मामला होता तभी आप लोग आते हैं प्रखंड से, उसके बाद कभी नहीं आते हैं। क्या हम लोग किस स्थिति में जी रहे हैं, क्या स्थिति हमारा, कभी आप लोग सूद लेने नहीं आते हैं। जी, ये जो पूरा मसला सामने आया है, ये जो पूरा मामला सामने आया है, कहा गया है कि लोक सुनवाई में हमेशा इनसे दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन इनके लिए कोई भी काम नहीं किया जाता है। उस इलाके की स्थिति आपसे समझना चाहेंगे, क्या स्थिति है? तूफान जी, मैं आपसे उस इलाके की स्थिति समझना चाहूंगी जिस इलाके के लोगों ने इसका विरोध किया है, जिस इलाके के लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं वहां की स्थिति आपसे समझना चाहूंगी कि मसले क्या क्या है।
वो लोग की स्थिति एकदम आदिम जनजाति जो है वहाँ की जो रैयत है, आप देखने को मिल जाएगा जो किस स्थिति में है कि इनकी, हालांकि हम इन खबर पे पूरा नजर बनाए हुए हैं। टीवी 45 लगातार शिकारीपाड़ा का जो आदिम जनजाति का जो किस स्थिति में वो दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह देखे हम जो पूरा स्थिति उन लोग का, माना स्कूल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, बहुत समस्या है। वो कह रहे हैं कि हमें पानी का भी दिक्कत है। अगर सही से जांच हो तो ये सिर्फ बड़े आदमी का ही है। वो खदान जो बन रहे हैं, तो पत्थर जो उठाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ पैसा यहाँ से हमारा खदान से पैसा कमाया ही हो रहा है वो लोग का, बड़े बड़े आदमी का, लेकिन हमारा कोई सुविधा नहीं हो रहा है। वो लोग मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। उनकी मांगों में क्या क्या शामिल है? शिक्षा है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है। और उनकी समस्या ये कब से बनी हुई है ये समस्या? अब तक कितने दावे और वादे किए गए हैं उनसे, और जो जिनको पूरा नहीं किया गया है, कब से ये स्थिति, ये तस्वीर है? वो तो कह रहे हैं कि जब से इस तरह का कई बार हेयरिंग हो चुका है, हेयरिंग होने के बाद सिर्फ जो आते हैं पदाधिकारी आते हैं, उनके सामने रखते हैं, वादा करते हैं कि हाँ कर देंगे, और जर्सी और बॉल दे देने से क्या समस्या का हल हो जाएगा? जर्सी वो लोग को दे देते हैं, जर्सी फुटबॉल खेलने के लिए, पढ़ने के लिए फुटबॉल ये दे देते हैं, बस वो लोग तो उतना समझ नहीं पाते हैं। उसी में बस कुछ आदमी कुछ किसी को कुछ पैसा दे देते हैं, थोड़ा बहुत, ऐसे गांव में भी एक दो आदमी रहते हैं, बस उसी में ही, बाकी मूलभूत सुविधा से वो लोग को वंचित रखा गया अभी भी। अच्छा, और इसको देखने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है। प्रखंड का, जब वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी है, अंचल का, और एक सबसे बड़ी बात है, जो ओवरलोडिंग चलता है शिकारीपाड़ा में, जितना ट्रक का मात्रा क्षमता होता है गिट्टी, उससे ज्यादा लोड कर लेते हैं, और उसी रास्ते में, गांव के ही रास्ते में गुजरते हैं। पत्थर, खदान से जो पत्थर उठाते हैं और ट्रक से 2 फुट 3 फुट तक ऊपर ले जाते हैं, और कभी भी दुर्घटना हो सकती है, ये भी किसी को दिखता नहीं है। वो ग्रामीण कह रहे हैं कि हम, कुछ भी होता, ब्लास्टिंग होता, आखिर खामियाजा किसको भोगना पड़ता? हम ही ग्रामीण को। इतनी समस्याएं हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी जब ग्रामीणों ने आवाज उठाई, अभी जब ग्रामीणों ने बातें की, तो फिर उधर से क्या जवाब मिला है? आश्वासन दिए कि नहीं, वादे पूरा किए जाएंगे, फिर यही आश्वासन देके चले गए। और जो उनका ही है, उसने अपना सिग्नेचर करा लिए कि अब एक रजिस्टर में कि सिग्नेचर कर दीजिए। ग्रामीण का क्या पता कौन चीज का सिग्नेचर है, क्या है, वो सिग्नेचर कर दिए। ये सिग्नेचर क्यों कराते हैं तूफान अंसारी? वो क्यों कराते हैं जी, वही जो आज जो बैठक हुआ उसी के बारे में कराते होंगे। जब पदाधिकारी वहाँ 4 को पदाधिकारी हैं, अंचल से हैं, जिला से हैं, बस करा के वो लोग चले गए। किसी भी पदाधिकारी से आपकी कोई बात हुई कि आखिर वो लोग उस तरीके से क्यों करते हैं? सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं क्या? उन लोगों के जिम्मे में काम करना नहीं है? वो लोग जो इस तरह की लापरवाहियां कर रहे हैं, इसका हिसाब वो कब देंगे? जो जनता ने जो हिसाब मांगा है, वहाँ के लोगों ने जो हिसाब मांगा है, उसका हिसाब वो कब देंगे? वो कह रहे हैं कि नहीं, जो भी समस्या रखा गया है, जो पूर्व में नहीं हुआ, उसको देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, ये कहें कि उसको कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर, बल यही बोले हैं मैडम। वहाँ के लोगों की जिंदगी कैसे गुजर रही है? आदिम जनजाति का स्थिति जो कहते हैं, स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो फिर वहाँ है क्या? सिर्फ लोग हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो आदिम जनजाति के सलबोना के ग्रामीण कह रहे थे कि हमें एक शिक्षक दीजिए ताकि हम पढ़ा पाए। तो समझ सकते, जब वो शिक्षक खोज रहे जन सुनवाई में, तो अधिकारी हैं, तो उसका मतलब स्कूल विद्यालय नहीं होगा। अभी तो वो शिक्षक खोज रहे हैं कि हमें एक शिक्षक उपलब्ध कराइए यहाँ, ताकि हमारे बच्चे पढ़ पाए। ठीक है, वो कह रहे हैं हम तो नहीं पढ़ रहे हैं,
हमारे साथ समाज सेवी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, हांसदा जी जुड़ गए हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनसे समझना चाहेंगे समाज के लोग हैं तो समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनसे वो कितने वाकिफ़ हैं और क्या काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी समझना चाहूँगी। हांसदा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम जनमुद्दा में। आज हम एक इलाके को लेकर के बात कर रहे हैं, दुमका के शिकारीपारा स्थित सालबोना पहाड़ में जो अलायंस इंडस्ट्रीज एंड माइंस की पर्यावरण स्वीकृति को लेकर के जो नाराजगी देखने को मिल रही है उसको लेकर बात कर रहे हैं। यहाँ पर आदिम जनजाति के लोग रहते हैं और उनका कहना है कि उनको कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनसे सिर्फ दावे और वादे किए जा रहे हैं। जी हाजिर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, आवाज़ नहीं आ रही है। मैं आपको बताते चलूँ कि ये पूरा इलाका है जो कि परेशान है, ये लोग परेशान हैं। यहाँ पर लोक सुनवाई होती है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए होती है। आते हैं पदाधिकारी, बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं, उसके बाद साइन करवाते हैं कि हमने बैठक की है, हमने लोगों की फरियाद सुनी है, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन इस बैठक का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो शून्य। इस बैठक में जो दावे किए जाते हैं उस पर क्या काम होता है? शून्य। इस बैठक में जो वादे किए जाते हैं उस पर क्या काम होता है? शून्य। यानी कि काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोक सुनवाई होती है, पदाधिकारी आते हैं जाते हैं, स्थिति जस की तस बनी रहती है, काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जनमुद्दा जिसके जरिए हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं जनता की ये आवाज़ है, उन्हीं जनता का ये आरोप है, उन्हीं की ये फरियाद है कि उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। उनसे सिर्फ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है और उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। स्थिति ऐसी है कि सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, मतलब सही ना सही शिक्षा व्यवस्था है, ना सही स्वास्थ्य व्यवस्था है, मूलभूत सुविधाएं इनके पास नहीं है। विकसित झारखंड जो लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, उस विकसित झारखंड की एक तस्वीर ये भी है कि मूलभूत सुविधा, कोई हाई टेक्नोलॉजी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कोई हाई टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है। हमारे साथ रविलाल हांसदा जी जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। रवि जी, आपको बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। आज हम लोग फिर से एक मुद्दा उठाए हैं, आदिम जनजाति के लोग हैं और वो उन लोगों ने लोक सुनवाई का यहाँ पर कहीं ना कहीं विरोध किया है। वो उन लोगों का कहना है कि उनसे सिर्फ बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, उनके लिए काम नहीं होता है, मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही। आज के दौर में भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। रविलाल जी, आपको आवाज आ रही? ठीक है, हमारे साथ तूफान बने हुए हैं। तूफान, देखिए ये मसला जो है वो जस का तस बना हुआ है, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। हम आप स्कूल के बारे में समझना चाहेंगे, उस इलाके में स्कूल है? स्कूल अगर होते हैं, अगर शिक्षक रहते तो वो मांग नहीं करते कि हमें एक शिक्षक चाहिए। अगर स्कूल होते हैं तो जन सुनवाई में ये मुद्दा नहीं होता है कि हमें एक शिक्षक चाहिए। शिक्षक की मांग हो रही है कि हमें शिक्षक दिया जाए। जी जी जी, शिक्षक की भी मांग की, यानी कि उनके बच्चों को भी पढ़ाने वाला कोई नहीं है वहाँ पर? कोई नहीं। वो कह रहे हैं कि हम तो पढ़े या ना पढ़े, ठीक है, हमारे पास हमारे तो जिन चले गए उसका अभिभावक, लेकिन वो कह रहे हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार ना हो, ऐसा हमें सोचना चाहिए। स्वास्थ्य का क्या हाल है? स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है वहाँ पर? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? वहाँ का है स्वास्थ्य विभाग भी काफी लचर है। अगर लचर नहीं होते तो वो नहीं कहते। जन सुनवाई में ये भी सामने आया कि प्रत्येक महीने में 2 बार करके या कैंप लगा जाएगा, लेकिन कैंप लगाया नहीं जाता है। जहाँ तक हम गए, जिस वक्त में गए हम शिकारीपाड़ा से होते हुए सलबना, उस सलबना गांव में तो हमें नहीं दिखा स्वास्थ्य विभाग, मतलब ऐसे हॉस्पिटल। अब वो भी हम पूरे खबर दिखाएंगे TV 45 के द्वारा सलबना का। जी, अच्छा, ये चीज़ें हो गई। मान लीजिए अगर कोई बीमार पड़ भी गया उस इलाके में, कोई ज़्यादा बीमार पड़ गया, तो अस्पताल ले जाने के लिए कोई व्यवस्था है कि किसी दूसरे इलाके में अस्पताल ले जाया जा सकता है उन्हें? मतलब कैसे गाड़ी कैसे आएगी घर तक, या एम्बुलेंस कैसे आएगी, कैसे कैसे अस्पताल ले जाया जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था है?
एम्बुलेंस का तो प्रखंड में व्यवस्था होता है, एक भाई सरकार के द्वारा जो दिया गया। ऐसे खदान एरिया में जो एरिया है, जो माइनिंग का जो काम हो रहा है, उस जगह कोई व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस का कोई उपलब्ध नहीं किया गया है। वो भी मांग की है, अगर कभी दुर्घटना होता है तो हमें एम्बुलेंस होना चाहिए, ये भी ग्रामीण के द्वारा बताया गया। तो अगर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो उसे अस्पताल कैसे लेकर जाया जाएगा, कंधे पर? तो वही जो सरकार के द्वारा दिया गया है टोल फ्री नंबर के द्वारा, उसी पे जाएगा। वही उस एरिया में नहीं है, शिकारीपड़ा जो माइनिंग एरिया है, जो खदान का एरिया है, वहाँ होना चाहिए, ग्रामीण का कहना है। उस दिन भी बात उसने सामने रखा, लेकिन उस तरह का कोई नहीं है। और बिजली का क्या सिस्टम है? बिजली पानी सही से मिलता है उनको? बिजली पानी सही से नहीं मिलता, इसीलिए तो कह रहे हो कि हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो क्या व्यवस्था है तूफान अंसारी, किस हिसाब से उन्हें बिजली और पानी मिलता है? कहाँ से लाते हैं वो लोग पानी? क्या व्यवस्थाएं हैं वो समझना चाहेंगे आपसे। अब हर एक गांव में एक जल टंकी लगा दिया गया है, उसी से काम चल रहा है। कुछ आदमी ऐसा भी कहना है जो हम अपना माने नहर का पानी यूज करते हैं, ऐसा भी शिकारीपड़ा में देखा गया है कि नहर का पानी यूज करते हैं। अच्छा, लोहा का पानी भी यूज करते हैं शिकारीपड़ा प्रखंड में। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे इस इलाके की जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है और इसलिए लोक सुनवाई का यहाँ पर विरोध किया गया है। कहा गया है कि यहाँ पर बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। आज तक इलाके का विकास नहीं हुआ है, मूलभूत सुविधाएं ये लोग मांग रहे हैं। साथ ही जो पदाधिकारी आए थे उन पर यह आरोप लगा है कि बड़े बड़े दावे और वादे करके चले जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता है। उन्होंने सवाल भी किया है और साथ ही ये भी कहा है कि जितने आपके पुराने दावे थे, जितने आपके पुराने वादे थे, उन सब का हमें हिसाब दीजिए। आपने क्या काम किया है, क्या किया है, हमें बताइए। और उसके बाद वहां पर लोक सुनवाई का विरोध कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, हम लोग इसको नहीं मानते हैं। फिर से एक आश्वासन मिला है। हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि फिर से एक आश्वासन मिला है कि हम काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये आश्वासन कितनी सच्ची है या फिर ये भी खोखली है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।